Hello, good morning everybody. Today we are going to study नासाना और नासा प्रतिना जिसका मॉडर्न डिविएटेड नेजल सेप्टम यानी डीएनएस है। तो ये नासा प्रतिना और डीएनएस डेविएटेड नेजल सेप्टम जो है ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। हम डीएनएस को जो है आयुर्वेद में नासाना से कंपेयर करते हैं, तो ये दोनों ही आपके सिलेबस में है, नासा नाभि और डिविएटेड नेजल सेप्टम। इसलिए इसको हमने एक साथ स्टडी के लिए एज अ टॉपिक सिलेक्ट किया है। तो आज का ऑनलाइन वीडियो लेक्चर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो नासाना या डेविएटेड नेजल सेप्टम दोनों पे रहेगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नासा प्रतिना जिसे हम मॉडर्न में डेविएटेड नेजल सेप्टम कहते हैं। इसका लक्षण है कफ आवृतो वायु उदान संज्ञो यदा समार्गे विगुण स्थित सयात ग्राणम वृणोति तदा स रोगो नासा प्रतिना इति प्रदिष्ट। ये सूक्ष्म सूत्र तंत्र के अध्याय 22 का 15वां श्लोक है, जिसमें आचार्य कहते हैं जब उदान संज्ञक वात कफ से आवृत होकर अपने मार्ग से विगुण हो जाती है तब नासा मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण नासा पूर्ण रूप से सट जाती है अर्थात नासा में अनहा उत्पन्न हो जाता है। अतः इस श्लोक को नासा प्रतिना कहते हैं। इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य सूक्ष्म उत्तर तंत्र 23 के 9वें श्लोक में बोला है नासानाय स्नेह पानम प्रधानम स्निग्धा धूमा मूर्ध विस्तृष्य नित्यम बलातेलम सर्वथे वो पियोजियम वात्व्याद्य वन्य अर्थात नासाराम रोग में भोजन के पूर्व अथवा पश्चात स्नेहपान कराना उत्तम है। इसके अतिरिक्त धूमपान शिरोवस्ती का नित्य प्रयोग करना चाहिए। मूल गर्भाधिकार में वर्णित बलातेल का सब प्रकार से उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही वातव्याधि प्रकरण में कहे हुए अन्य अनुतेल आदि का भी प्रयोग करें। तो ये नासा प्रतिना था, इसका लक्षण और चिकित्सा। इसके पश्चात आता है डेविएटेड नेजल सेप्टम, जिसको हम मॉडर्न में एज ए कंपैरिजन नासाना से करते हैं। सो डेविएटेड नेजल सेप्टम, nasal septum deviation is a common physical disorder of the nose involving a displacement of the nasal septum. इसमें nasal septum की displacement होती है। इसके etiological factors हैं septal deviations are of common occurrence. Different factors and theories have put forward to explain these deviations. ये common occurrence होती है usually। फर्स्ट है इसमें ट्रॉमा। ट्रॉमा इज कॉमन कॉज ऑफ सेप्टल डेविएशंस। Direct trauma to the nose results into septal deviations, which is frequently associated with damage to other parts of the nose, such as nasal bone fractures. तो ये septal deviation जो है नेजल बोन फ्रैक्चर के साथ एसोसिएटेड होता है बहुत बार। सेकंड इसमें जो है एटोलॉजिकल फैक्टर वो है डेवलपमेंटल एरर्स। Developmental errors due to differential growth between nasal septum and palate is the most acceptable theory. In certain individuals, nasal septum grows faster than the palate,
which causes buckling of the nasal septum under pressure. तो जब nasal septum जो है पहले से फास्टर ग्रो करती है, उससे क्या है nasal septum की बकलिंग हो जाती है ड्यू टू प्रेशर. थर्ड जो फैक्टर है वो है बर्थ मोल्डिंग थ्योरी. ड्यूरिंग द बर्थ process, prolonged and forceful stress affects the nose and cause deformities and dislocation. तो ये बर्थ के टाइम भी डिफॉर्मिटीज और डिसलोकेशंस हो सकती हैं. अदर फैक्टर्स जो हैं वो हैं इसमें रेशियो. सर्टेन रेसेस आर मोर कॉमनली अफेक्टेड देन द अदर्स. सेक्स के में है जो मेल्स आर मोर कॉमनली अफेक्टेड देन द फीमेल्स. एज adults are commonly affected. Heredity, it may be a cause. So अभी फिगर deviated nasal septum की फिगर देखिए. ये deviated nasal septum की फिगर है. इसमें फर्स्ट टाइप जो है वो नॉर्मल नोज की है. दूसरे जो फिगर है उसमें सी टाइप डिविएशन है. और तीसरी फिगर में एस टाइप की डिविएटेड नेजल सेप्टम मिल रही है. ये डायग्राम ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम में आपको इसको बनाना पड़ेगा. सिंपल है और इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है इसको. Then types of deviated nasal septum. Deviation may involve cartilage, bone, or both. Then depending upon the site, cartilaginous deviations, then posterior or bony deviations, superior deviations, anterior dislocation of septum, then sheep-shaped deviation जो अभी हमने फिगर में देखा था. इसमें जो है septum is deviated as simple curve on one side. The other side of nasal chamber is concave and wider, showing hypertrophy of turbinates. तो next S-shaped deviation जो हमने थर्ड नंबर की फिगर में देखा था, it may be present either in vertical or anterior-posterior belly plane. Bilateral nasal obstruction is present in this case. Then, due to thickening of nasal septum, it may occur as a result of organized hematoma or dislocated fragments overriding each other. Then, due to projection of nasal spur, it is found at the junction of bone and cartilage, and it may press on the lateral wall, giving rise to symptoms. तो नेजल स्पर जो है बोन एंड कार्टिलेज के जंक्शन पे प्रेजेंट हो सकता है, या ये लेटरल वॉल पे प्रोजेक्ट करता है, जिससे सिम्टम्स अराइज होते हैं. फिर नेक्स्ट फिगर जो है वो टाइप्स ऑफ डेविएटेड नेजल सेप्टम. इसमें हम फिगर में फर्स्ट देख रहे हैं एंटीरियर डिसलोकेशन. सेकंड फिगर C-shaped dislocation. थर्ड में S-shaped dislocation जो हम देख चुके हैं दोनों, C-shaped और S-shaped. Then nasal spur impinging on turbinate. Then thickening of nasal septum. These are types of deviated nasal septum. Then coming to clinical features. First symptoms, nasal obstruction. It may be unilateral or bilateral. Occipital deviation causes nasal obstruction more than the lower ones, as the respiratory current passes through the upper part of the nasal cavity. Then sinus infection. Next is epistaxis.
headache, sleep apnea, and middle ear infections, difficulty in breathing, anosmia, that is loss of smell, then cosmetic deformities, deformities of nasal tip, columella due to deviation of cartilaginous bone or both parts of the nose may occur due to cosmetic deformity. Then signs include hypertrophy of the veneers. In newborn, asymmetry of nostrils can be oblique columella and tip along with the septal deviation. मैंने आपको एनाटॉमी में ये टर्बिनेट्स पढ़ा दिए हैं, कॉलमुला पढ़ा दिए, टिप ऑफ द नोज पढ़ा दिए। तो टर्बिनेट्स तीन होते हैं जैसे बता चुका हूँ, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर। कई लोगों में चौथा टर्बिनेट सुप्रीम टर्बिनेट भी प्रेजेंट होता है। Then septal deviation in nasal valve area causes the greatest obstruction as it is the narrowest part of the nasal cavity. Portal test is carried out to identify the narrowing. If positive, it confirms the narrowing. If positive, narrowing of nasal valve area, Portal has classified septal deviation into 3 types: simple deviations, obstruction, and impaction. Then coming to its treatment part, in mild cases, symptoms can be simply treated with decongestants. Decongestants के एग्जाम्पल आपको याद होंगे शायद, ये लोकल ओरल रोनोटाइप्स के होते हैं। लोकल का एग्जाम्पल है ज़ाइलोमेटाजोलिन, फिनाइलप्रोपेलामाइन, एपिनेफ्रीन, और जो ओरल डिकंजेस्टेंट है उसके एग्जांपल है सूडाफ्यूड्रिन। देन एंटीहिस्टामाइंस जैसे सिट्रीजिन होगी, सिनार्जिन हो गया, फेक्सोफेनाडाइन हो गया, ये सारे एंटीहिस्टामाइंस में आते हैं। ये जनरेशन 1 और जनरेशन 2 टाइप्स में आते हैं, जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2। तो जनरेशन 1 वाले तो जो है सिडेशन करते हैं, क्योंकि जनरेशन 2 वाले सिडेशन नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल सिनार्जिन, फेक्सोफेनाडाइन, ये ड्रग्स जो हैं ये सिडेशन नहीं करते हैं, जबकि सिट्रीजिन जो है वो सिडेशन करती है। एंड नेजल स्प्रे में भी जो है स्टेरॉइड्स नेजल स्प्रे हो सकती है, डिकंजेस्टेंट्स की नेजल स्प्रे करते हैं। देन दो मेडिकेशन टेम्परेरीली रिलीव सिम्टम्स, इट डज नॉट करेक्ट द अंडरलाइंग कंडीशन। तो मेडिकेशन जो है वो सिम्टम्स को तो रिलीव कर देती है, तो ये अंडरलाइंग कंडीशन को करेक्ट करने में असमर्थ रहती है। To cure the symptoms, minor surgical procedures describe they are available. तो क्योर तो जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो माइनर होते हैं, जो लोकल एनेस्थीसिया में हो जाते हैं, और वो इंक्लूडेड है ये सर्जिकल प्रोसीजर्स जो हैं, इनको करने के लिए एक एज के बाद किया जाता है। These surgical procedures are carried out after the age of 17 so that there may be no interference with skeletal growth. तो 17 years तक की एज की वेट की जाती है ताकि स्केलेटल ग्रोथ जो कंप्लीट हो जाए, वो उसमें कोई किसी प्रकार का वो ऑब्स्क्यूर ना हो, ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। However, in rare cases, अगर जरूरत ही है, बहुत रेयर केस है
तो conservative septal surgery is performed, that is known by the name of septoplasty. It can be done to relieve nasal obstruction and other associated symptoms. तो जो सर्जरी के टाइप्स हैं, ये 2 टाइप्स की सर्जरी होती है। सब म्यूकस रिसेक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसएमआर ऑपरेशन कहते हैं, एंड सेप्टोप्लास्टी। तो सबसे पहले सब म्यूकस रिसेक्शन, SMR operation. It is performed under local anesthesia. In this procedure, cartilaginous and bony nasal septum is exposed by elevation of mucopericardial angle and mucoperiosteal flaps on both sides by a single incision given on one side of the nasal septum. तो इसमें nasal septum में एक साइड पे incision दी जाती है और mucopericardial और mucoperiosteal flaps को दोनों साइड के जो नॉस्ट्रिल्स में जो है एलिवेट किया जाता है सिंगल इंसिजन के द्वारा। देन डिफ्लेक्टेड पार्ट्स ऑफ द बोनी एंड कार्टिलेजिनस सेप्टम आर रिमूव्ड एंड रीपोजिशनिंग ऑफ द फ्लैप्स। तो डिफ्लेक्टेड पार्ट्स को रिमूव करके फ्लैप्स की रिपोजिशनिंग की जाती है। देन दूसरा प्रोसीजर जो कंजर्वेटिव टाइप का प्रोसीजर है वो है सेप्टोप्लास्टी। इट इज कंजर्वेटिव प्रोसीजर ऑफ septal surgery. Much of the septal framework is retained in this operation. Only the most deviated parts are excised. The rest of the framework is reconstructed by plastic method. तो इसमें प्लास्टिक सर्जरी होती है ये सेप्टोप्लास्टी। इसमें म्यूकोपेरोस्टियम और म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियम जो है सिर्फ एक साइड में एलिवेट किया जाता है, दोनों साइड्स में एलिवेट नहीं किया जाता और मोस्ट एलिवेटेड पार्ट्स को ही रिमूव किया जाता है। Mucopericardial and mucoperiosteal flaps are raised only on one side of the septum, जैसे मैंने भी बताया। Since flap is retained on the polar side, the vascularity of the septum is not compromised. तो vascularity बनी रहती है septum की। Septoplasty is the patient of choice nowadays. आजकल सेप्टोप्लास्टी ही करते हैं, ऐसे हमारे रेयर केसेस में जहाँ सेप्टोप्लास्टी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वहीं की जाती है। सेप्टोप्लास्टी की फिगर देखिए। septal deviation, mucoperichondrium, mucosal lining and perichondrium are separated from cartilage. Then deviated portion of cartilage is removed, lining replaced and splints seen in blue color are inserted. तो इसमें जो है एक साइड में म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियम और म्यूकोपेरियोस्टियल फ्लैप्स को रेज किया जाता है, डिविएटेड पोर्शन को रिमूव कर दिया जाता है थर्ड फिगर में जैसे दिखाया, और स्प्लिंट्स को लगा दिया जाता है जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं। सो थैंक यू। तो इस प्रकार से हमने नासा प्रतिनाम को स्टडी किया। इसका मॉड्यूल मॉडर्न में नेजल जो सेप्टम की डिविएशन जिसको डीएनएस डेविएटेड नेजल सेप्टम कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डीएनएस कहते हैं, उससे इसका कंपैरिजन किया। उसके एटोलॉजिकल फैक्टर्स, डीएनएस के एटोलॉजिकल फैक्टर्स, टाइप्स ऑफ डीएनएस,
देन साइड्स ऑफ डीएनएस हमने स्टडी किया। साथ में फिगर्स में हमने देखा कि टाइप्स कैसी हो सकती हैं। फिर हमने क्लिनिकल फीचर्स देखे, सिम्टम्स क्या हैं, साइंस क्या हैं और ट्रीटमेंट क्या है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जैसे डिकंजेशन, एंटीहिस्टामाइंस, नेजल स्प्रे आदि की, और साथ में जो है ऑपरेटिव प्रोसीजर्स के बारे में हमने स्टडी किया, जैसे एसएमआर जिसको सब म्यूकस रिसेक्शन कहते हैं, और दूसरा सेप्टोप्लास्टी। तो सेप्टोप्लास्टी जो है कंजर्वेटिव मेथड है सर्जरी का। एसएमआर में तो जो फ्लैप्स म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियम म्यूकोपेरोक्सियल फ्लैप दोनों साइड में रेज किए जाते हैं बाय सिंगल इंसीजन, जबकि सेप्टोप्लास्टी में जो इंसीजन देके सिर्फ एक साइड ये म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल और म्यूकोपेरोक्सियल फ्लैप्स को रेज किया जाता है और मोस्ट डेविएटेड पार्ट्स को ही रिमूव किया जाता है और रेस्ट ऑफ द फ्रेमवर्क वर्क को रिटेन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।